भारत ने अपनी आज़ादी के 100वें साल यानी 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य रखा है। सोचिए, एक ऐसा सपना जो पूरे देश का भविष्य ही बदल सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि क्या भारत 2047 तक सच में एक डेवलप्ड नेशन बन सकता है? चलिए, इस पड़ताल में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, आंकड़ों और योजनाओं के जरिए। तो इस 2047 वाले लंबे सफर को समझने के लिए सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भाई आज हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं, हमारी स्टार्टिंग लाइन क्या है। अच्छा, अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। जब हम भारत की तुलना उसके एशियाई पड़ोसियों जैसे सिंगापुर और चीन से करते हैं तो एक साफ तस्वीर उभर कर सामने आती है। जैसे बिजनेस सोफिस्टिकेशन को ही ले लीजिए, मतलब बिजनेस करने के तौर तरीके कितने मॉडर्न हैं, इसमें हम 52वें नंबर पर हैं, जबकि चीन 38वें और सिंगापुर तो 18th नंबर पर है। और देखिए, टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस में तो ये गैप और भी बड़ा है, जहां भारत 120 पायदान पर खड़ा है, तो फासला काफी बड़ा है। और ये जो टेक्नोलॉजी वाली बात है ना, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जैसा कि रिसर्च गेट की ये स्टडी साफ साफ कहती है, टेक्नोलॉजी अपनाने और अपने बाजारों को मॉडर्न बनाने के मामले में हमें एक बहुत बहुत लंबी छलांग लगानी होगी। तो सवाल ये है कि इस बड़े गैप को भरने के लिए आखिर किया क्या जा रहा है, कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। यहीं पर आती है सरकार की नई मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी। और इस पूरी स्ट्रैटेजी के दिल में है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसे हम PLI योजना भी कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी पहल है जिसे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को आप कह सकते हैं एक तरह का सुपरचार्ज देने के लिए डिजाइन किया गया है। और देखिए, इस योजना का असर दिखना भी शुरू हो गया है। इसने 14 जरूरी सेक्टर्स में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का नया इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है। और बात सिर्फ इन्वेस्टमेंट की नहीं है, इस मैन्युफैक्चरिंग पुश की वजह से सीधे सीधे 12.6 लाख नई नौकरियां भी पैदा हुई हैं। और PLI स्कीम का असर सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बल्कि हमारे एक्सपोर्ट के आंकड़ों में भी साफ साफ दिखने लगा है। ये चार्ट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के एक्सपोर्ट में करीब करीब 42% की जबरदस्त ग्रोथ हुई है। ये इस नई स्ट्रैटेजी की शुरुआती कामयाबी का एक बहुत मजबूत सिग्नल है। ठीक है, तो हमने अभी की स्ट्रैटेजी तो देख ली। अब जरा जूम आउट करते हैं और उस बड़े लक्ष्य पर फोकस करते हैं। 2047 का भारत आखिर दिखेगा कैसा, क्या विजन है? इस बड़ी सोच को एक ऑफिशियल नाम दिया गया है, विकसित भारत @2047। और इसका मतलब सिर्फ इकोनॉमी को बढ़ाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा ढांचागत बदलाव लाना है जिससे हर नागरिक को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। ये चार्ट हमें वो रास्ते दिखाता है जिन पर चलकर भारत इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इसमें जो अलग अलग लाइनें हैं वो अलग अलग ग्रोथ रेट्स को दिखाती हैं। ये जो पर्पल लाइन है, ये सबसे ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है। ये दिखाती है कि अगर हम लगातार तेज ग्रोथ बनाए रखते हैं तो 2047 तक हम एक हाई इनकम देश बन सकते हैं। इससे 2047 का जो एक बड़ा सा लक्ष्य है वो थोड़ा और रियल लगने लगता है। तो यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि ये विजन सिर्फ GDP के आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। इसमें अर्थव्यवस्था और पब्लिक सर्विसेज का एक पूरा कायाकल्प शामिल है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने से लेकर सबको हेल्थ इंश्योरेंस देने और एक ग्रीन इकोनॉमी बनाने तक। लेकिन इतने बड़े विजन को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ पैसा लगाना ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए तो हमारे पूरे इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में, मतलब हमारे काम करने के तौर तरीकों में एक बुनियादी बदलाव लाना होगा। यहाँ पर जो मेन आइडिया है वो है रोजगार पैदा करने वालों को आज़ाद करना। और इसका मतलब ये है कि देश के जो पेचीदा कानून और नियम हैं उन्हें आसान बनाया जाए, ताकि बिजनेस करना मक्खन जैसा आसान हो जाए। ये स्लाइड उसी मल्टी डिमेंशनल रिफॉर्म एजेंडे को दिखाती है जो इकोनॉमी की बुनियाद पर फोकस करता है। सोचिए, 26,000 से ज्यादा कानूनों को सिंपल बनाने से लेकर खेती और शहरी गवर्नेंस में बड़े सुधार लाने तक, ये एक बहुत ही बड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। बेशक, सुधार सिर्फ नियमों के बारे में नहीं होते, वो लोगों के बारे में भी होते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स तस्वीर है, ये उस बड़ी चुनौती को दिखाती है जो भारत अपनी विशाल वर्कफोर्स को स्किल्ड बनाने में फेस कर रहा है। इसमें अलग अलग स्किल लेवल्स पर लो, मीडियम और हाई, प्राइवेट कंपनियों, सरकार और नॉन प्रॉफिट्स के बीच एक जबरदस्त तालमेल की जरूरत है, ताकि हमारे लोग फ्यूचर की नौकरियों के लिए पूरी तरह से तैयार हों।
तो एक नई स्ट्रैटेजी और गहरे सुधारों के प्लान के साथ सवाल फिर वहीं आकर रुकता है, क्या भारत ग्लोबल इकोनॉमी का एक नया हब बनने के लिए सच में तैयार है? इसका जवाब आने वाले दशकों में देश के एक्शन और फैसलों पर ही निर्भर करेगा।